तो आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्लियर है? चलिए, अब इसको समझना है तो ये क्या है, जो पिछली कुछ योजनाएं भारत में चल रही थी, उसी योजनाओं का जो परिवर्तित रूप है, उसी का जो सुधारात्मक रूप है, वही क्या है, एनआरएलएम स्कीम है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिलेबस में SGSY भी क्या है, शामिल है। तो आज थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। हम चलते हैं कहां, भारत की आजादी से लेकर 3 जून 2011 तक, अर्थात हमको 1947 से लेकर 3 जून 2011 राजस्थान बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वहां से जो ये योजना चालू हुई थी, है ना, वहां तक का सफर तय करना है। उसके बीच में कई ब्रेकर्स आए हैं, कई उत्थान आए हैं, उसको देखते हुए अपन आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। ठीक है, या हम क्या हुए, स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के पश्चात भारत सरकार ने, अगर हम देखें तो एक प्रक्रिया को अपनाया, एक आर्थिक व्यवस्था को अपनाया, जिसके अंतर्गत एक्चुअली क्या था कि जब हम आजाद हुए तो हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। ठीक है, और जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी किसकी, खाने की। किसकी समस्या थी, खाने की, है ना, कि हमारे यहाँ जनसंख्या जबरदस्त है, जनसंख्या जबरदस्त है, लेकिन उस लिहाज में हमारे पास क्या नहीं है, खाने पीने या जो न्यूनतम हमारे जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं, वो चीज हमारे पास थी नहीं। ठीक है, और अगर हम एक साथ सभी चीजों पे फोकस करते, कि हम एक साथ कृषि पर भी ध्यान दे देते हैं, एक साथ सिंचाई पर भी ध्यान दे देते हैं, एक साथ उद्योगीकरण भी कर लेते हैं, एक साथ हम सेवा क्षेत्र को भी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, हम साइंस पर भी ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम सारे चीजों को एक साथ फोकस करते तो हम एक चीज में भी सफल नहीं हो पाते। इसीलिए भारत सरकार ने, जो हमारे परम मित्र हैं सोवियत रूस, वहां से एक व्यवस्था अपनाई, उसको बोला जाता है आर्थिक नियोजन। क्या बोला जाता है, आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास की ऐसी रणनीति तैयार करना, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को क्या किया जा सके, हासिल किया जा सके। टफ लैंग्वेज हो गया, सादा समझते हैं अपन व्यवहारिक तरीके से। हम इसमें क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इसीलिए भारत में जो है आर्थिक नियोजन को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। भारत में इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, और इसको हमने लिया है कहां से, यूएसएसआर अर्थात सोवियत रूस से। लेकिन सोवियत रूस में इसको बोलते हैं 4 वर्षीय योजना। ठीक है, अभी वो उतना काम के आपके नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखना, 1928 में रूस में ये स्कीम चालू हुआ था, ये व्यवस्था चालू हुई थी, उसको हमने क्या किया, भारत में पंचवर्षीय योजना के रूप में अपनाया, क्योंकि हमारे यहाँ 4 के बेस में नहीं बल्कि 5 के बेस में क्या किया गया था, संवैधानिक व्यवस्था की गई थी। सरकार 5 वर्ष के लिए रहती थी, इसलिए हमने 4 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष को क्या किया, अपना स्कीम के पंचवर्षीय योजना के रूप में क्या किया, या आर्थिक नियोजन के रूप में क्या किया, उसको शामिल किया। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या थे, एक लक्ष्य तय करते थे, है ना, एक लक्ष्य जो है तय करते थे और उसको 5 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास करते थे। जैसे हमने तय किया कि भाई 5 साल तक किस पे, एग्रीकल्चर, है ना, कृषि पर जबरदस्त तरीके से क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो अन्य गतिविधियां हैं, उस पर हम फोकस करेंगे 5 वर्ष तक, और 5 वर्षों के बाद उसमें हम क्या लाएंगे, वृद्धि, है ना, उसमें हम उपलब्धि लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये हमारा क्या था, यही कहलाता है आर्थिक नियोजन। क्लियर है?
अब इसी चीजों को अपनाते हुए हमने पहली पंचवर्षीय योजना लाई। पहली पंचवर्षीय योजना कोई जानता है कब से कब तक स्टार्ट होती है ये, है ना? इसको माना जाता है ये 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में हमने कृषि, सिंचाई, है ना, इस योजना में हमने कृषि, सिंचाई और बिजली पर क्या किया, फोकस किया। बिजली पर फोकस किया, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। और इसी पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एक योजना लाई, उसी को हम बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952। ठीक है, अगर आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम को समझना है तो हमारे आजीविका वाले पोर्शन की शुरुआत या हमने इसी से की थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। तो हमारे देश में इसके बाद अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई उसका मूल आधार क्या होता था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमने क्या किया, जो बीपीएल लोग होते हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उन पर क्या किया, ध्यान देना चालू किया। ठीक है, बीपीएल है, पिछड़े वर्ग है, हमने ग्रामीण संरचना का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया, उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया, हमने उनको राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। यही जो स्कीम है वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हर तरीके से क्या करना, समुदाय का विकास करना। ये पहली पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। देख लो समय, है ना, 51 से 56, और ये कब का है, 56 का है। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो शानदार रही, सफल रही। हमने दूसरी योजना लाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना, सेम डेट रहता है, हर जो है 1 अप्रैल से चालू होता है। ये जो है 1956 से कब तक चली, 1961 तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, और तीव्र औद्योगिकरण मतलब हमने यहां पर से फर्स्ट गियर लगाया था कृषि, सिंचाई और बिजली पर। फर्स्ट गियर लगाया, धीरे से हम सेकेंड गियर में पहुंचे और अच्छी व्यवस्था, मतलब अच्छी अवस्था में धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, है ना। अब उसके साथ साथ हमको उद्योगों पर भी ध्यान देना था, नहीं तो हम बहुत पिछड़ जाते। तो भारत सरकार ने तुरंत ये निर्णय लिया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम तीव्र औद्योगिकरण या भारत में बड़े बड़े उद्योग, बृहत उद्योगों की स्थापना पर क्या देंगे, ध्यान देंगे। इसीलिए इसी समय जो है हमारे यहाँ क्या बनते हैं, बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, जैसे कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो इसी समय की क्या है, देन है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस समय जो है बड़े बड़े प्लांट की क्या हुई, स्थापना हुई, उसी को बोलते हैं अपन तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया। ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरी पंचवर्षीय योजना है, ये किस पर डिपेंडेंट थी, किसके मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। लेकिन इस योजना में ज्यादा गरीबी पर और न ही ज्यादा रोजगार पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो अब हम लाएंगे कौन सी योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी 1961 से 1966 के बीच, है ना। सॉरी सही तो लिख रहा हूं ना, 1961 से 1966 ये रहेगी क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब ये योजना क्या रही, इसमें हमने क्या किया, टेक ऑफ, स्वतः स्फूर्त को अपनाया, स्वतः स्फूर्त को अपनाया। स्वतः स्फूर्त मतलब ये है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो भी ऐसे चल रहा है, हमारा जो उद्योग क्षेत्र है वो भी क्या है, ऐसा चल रहा है। अब इस ऐसे लाइन को हमको क्या करना है, ऐसे उठाना है, इस उद्योग लाइन को क्या करना है, ऐसे उठाना है ना। और ये ऐसा उठेगा कब,
जब हम इस एरिया में क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो हम कृषि के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, मतलब हमारे देश में खाद्यान्न संकट की समस्या नहीं रहेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखमरी की समस्या हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कृषि और उद्योग क्षेत्र में टेक ऑफ पोजीशन करने का निर्णय लिया है ना, इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भरता की ओर हम गमन किए, है ना। हम कहा गए, आत्मनिर्भरता की ओर गए। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या बोलना चाहिए, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हुई कि हमारे यहाँ 1962 में किससे लड़ाई हो गया, 1965 में किस, भारत चीन युद्ध हो गया, यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। ठीक है, और 1965 में ही महान सूखा आ गया, सदी का बड़ा सूखा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिकल स्थिति हमारी सही नहीं रही। युद्ध जो होता है वो किसी भी देश के लिए क्या होता है, चाहे वो देश उस युद्ध को जीत भी जाए तो भी वो देश हमेशा नुकसान में ही होता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। ठीक है, तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित यह योजना स्वतः स्फूर्त होने की बजाय, अर्थात हम चाह रहे थे हम ऐसे हो जाएं और हम क्या हो गए, ऐसे हो गए, हम बर्बाद हो गए। पूरे भारत की आज तक की जितनी पंचवर्षीय योजना हुई है जिसमें आप अभी जीवित हो, उसकी सबसे असफल योजना यही है, सबसे असफल योजना। ठीक है, सबसे असफल योजना माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, और इस योजना में ना तो हमने रोजगार पे ध्यान दिया, ना ही हमने गरीबी पर ध्यान दिया, ना ही हमने समस्त वर्गों को एक साथ डेवलप करने का क्या किया, प्रयास किया। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हम चाह रहे थे कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, खासकर किस क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति आ गई कि हम खाद्यान्न क्षेत्र में भटक गए, आत्मनिर्भरता की बजाय हम दूसरे देशों से हमको क्या करना पड़ा, खाद्यान्न को आयात करना पड़ा। इसके अलावा 1966 में हमको मजबूरन रूप से क्या अपनाना पड़ा, हमको मजबूरी के रूप में यहाँ पर अपनानी पड़ी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। तो भारत में क्या था, परिस्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि हमने पंचवर्षीय जो लक्ष्य है, पंचवर्षीय लक्ष्यों को त्याग दिया, अर्थात पंचवर्षीय लक्ष्य की बजाय हम एक वर्षीय लक्ष्य की ओर गए, एक वर्षीय लक्ष्य की ओर गए। ठीक है, तो हमने एक वर्षीय योजना कहा कैसे कैसे चलाई, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69, है ना। अर्थात 66 से 69 तक हमने 3 एक वर्षीय योजनाएं लाई, जिसपे हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते थे। एक वर्षीय योजना लाई गई और इसका मूल लक्ष्य क्या था, हरित क्रांति के द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। और हम बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन हरित क्रांति हर राज्यों में सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारत को इसका फायदा हुआ। हम भूखमरी की कंडीशन से बाहर आए, युद्ध से जो हमारे यहाँ विभीषिका फैल गई थी और वो विभीषिका आर्थिक रूप से हमको दिखाई दे रही थी, हम उससे थोड़ा बहुत निकले। ठीक है, और फिर से सशक्त हुए। एक एक वर्षीय योजना के बाद हम फिर से एक नई क्या करते हैं, योजना लाते हैं। हरित क्रांति की अपार सफलता के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना होती है ना, 4th 5-year प्लान, वो चालू होता है 1969 से लेके 1974 तक। क्लियर हो रहा है, 1969 से लेके 1974 तक,
है ना। अब यहाँ पर योजना आयोग के एक अध्यक्ष थे, जिनका उपाध्यक्ष थे, सॉरी, है ना, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गॉडगिल। इन गॉडगिल ने अपना क्या किया, मॉडल दिया। तो उसी मॉडल पर आधारित थी कौन सी योजना, फोर्थ प्लान। तो जो चीज हम थर्ड में नहीं कर पाए उसको हम कहाँ करेंगे, अब उसको हम प्रयास करेंगे फोर्थ प्लान में करने का। गॉडगिल ने एक ही नारा दिया, आत्मनिर्भरता। क्या, आत्मनिर्भरता। तो हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, ठीक है ना। गरीबों पर ध्यान दिया, रोजगार सृजन के लिए काम करना प्रारंभ किया, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये जो योजना है वो क्या होती है, सफल होती है। कौन सी वाली योजना, चौथी वाली, ठीक। लेकिन पांचवी योजना में आ जाओ। अब पांचवी योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, समय 1974 से 1978, ठीक है, 1974 से 1978, ठीक है। ये जो योजना है ये डीपी धर के मॉडल पर आधारित थी। ये जो योजना है डीपी धर के मॉडल पर आधारित थी। इसका मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। तो हमने पहली बार अभी तक देखा, इससे पहले आपने कभी भी इसको नहीं सुना होगा इसमें, है ना। ये पहली बार है जहां पर आप सुन रहे हैं कि हम मूलतः फोकस कर रहे हैं किस पे, गरीबी उन्मूलन, गरीबी समाप्त करने की ओर, ठीक है, रोजगार का सृजन करने की ओर। और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, मतलब गरीबी हटाना है तो रोजगार देना पड़ेगा, अगर रोजगार नहीं है तो वो ऑटोमेटिक गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो एक गरीबी उन्मूलन के तहत अर्थात गरीबी खत्म करने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास किया, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात ये रही कि यहाँ पर इंदिरा गांधी मैडम जो है हमारी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया, नारा दिया गया, कौन सा, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। ये एक ऐसा नारा था जिसने इंदिरा गांधी जी को बहुमत से पूरा वोट क्या किया, जिता दिया। कौन सा, गरीबी हटाओ का नारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और इसके ये जो प्लानिंग थी, 4 वर्षीय जो 5 वर्षीय जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में हमारा मेन मकसद ही क्या था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्या करना, संचालन करना, है ना, रोजगार सृजन कार्यक्रमों का क्या करना, संचालन करना। क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये पहली बार आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम पे मूल फोकस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, है ना, ये लिख लिए हो। इस पंचवर्षीय योजना में 1974 को प्रारंभ किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है। लिख लीजिए इसको फटाक से, 1974 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। हमने 1975 को चालू किया 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि गरीबी कैसे दूर होगी, तो भाई पैसा, पैसा की कमी है ना, और अगर पैसा पहुंचाना है तो हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना करना पड़ेगा। इसीलिए हमने 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका मतलब होता है आरआरबी की स्थापना, ठीक है, आरआरबी की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमने बनाए।
1977-78 में हमने काम के बदले अनाज योजना भी चलाया। काम के बदले अनाज स्कीम, काम के बदले अनाज योजना, ठीक है, 77-78 काम के बदले अनाज योजना। लेकिन समझिए, ये सारी योजना ऐसी नहीं थी, अर्थात ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, ये 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये आरआरबी है, ये काम के बदले अनाज है ना। हमने हर लोगों पर अलग अलग क्या किया हुआ है, फोकस किया हुआ है, और अलग अलग फोकस की वजह से हम जो डेवलपमेंट चाह रहे थे, जो उपलब्धियां चाह रहे थे, वो उपलब्धियां हमको हासिल नहीं हो पा रही थी। सीधी सीधी बात है, ये जितनी स्कीमें हैं वो सरकार की असफल स्कीम साबित हो रही थी। अब प्रश्न ये था कि अगर ये स्कीम नहीं जम रही है तो कौन सी स्कीम लाएं। और इसी बीच क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी मैडम है उसकी सरकार गिर गई 1978, है ना। तो आपका प्रश्न ये उठ रहा होगा कि यहाँ 1974 से यहाँ तो 1979 लिखाना था। दिक्कत ये हो गया कि 1978 में ही सरकार गिर गई, और लिख लियो ना, है ना। और यहाँ पर एक नया प्लान लाया गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है। इसका समय है 1978 से 1980, है ना। 1978 से 1980। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई वह व्यक्ति हैं जिनका सपना है कि मैं जैसे ही देश आजाद हुआ है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। 25 साल लगे, सपना पूरा हुआ। पिछले साल के लिए 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे देश के मोरारजी देसाई। अति ही ज्यादा महत्वाकांक्षी कि मुझे प्रधानमंत्री बने बगैर तो मैं मरूंगा नहीं। तो वो आदमी कौन थे? मोरारजी देसाई, है ना। काफी महान व्यक्तित्व है ये। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी जनता पार्टी की, और उन्होंने एक प्लान लाया, रोलिंग प्लान। और उन्होंने बोला कि भैया अब हम 5 वर्ष के लिए प्लान नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हम कैसा प्लान लाएंगे? अनवरत प्लान लाएंगे, ठीक है। हम कौन सा लाएंगे? अनवरत। तो ये जो रोलिंग प्लान है इसी को हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना, ठीक है। इसको रोलिंग प्लान को ही बोलते हैं अनवरत योजना, ठीक है। अब इसको मोरारजी देसाई की तरह वो है नहीं, है ना, क्योंकि वो नेता है। तो इन्होंने नहीं बनाया इसको बनाया था गुन्नार मेडल। ये गुन्नार मेडल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। मतलब मोरारजी देसाई के जो भी उस समय के जो सचिव स्तर के जो अधिकारी थे, उन्होंने गुन्नार मेडल को पढ़ा था, और उन्होंने ही मोरारजी देसाई जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना, उनको इस बारे में बताया कि हमको पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक नई योजना लाना चाहिए, अनवरत योजना। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा है क्या चीज कि गुन्नार मेडल योजना मॉडल जो है, गुन्नार मेडल मॉडल, है ना, इस मॉडल को अपना के अनवरत योजना भारत में लागू की गई। इसका मतलब अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है। अब हमारे देश में अनवरत योजना चलेगी। मतलब हम हर किसी फील्ड पर क्या देंगे? ध्यान देंगे। याद रखना, हम अब सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करेंगे, सारे चीजों को क्या करेंगे? एक साथ लेकर आएंगे। और इसी जो सारे चीजों को एक साथ लाने का कार्यक्रम है, उसी को हम बोलते हैं IRDP, ठीक है। IRDP का मतलब क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मतलब हमने SC ST के लिए कोई अलग चीज नहीं लाया, हमने गरीबों के लिए कोई अलग चीज नहीं लाया, बल्कि हमने सारे जो पिछड़े वर्ग हैं, सारे जो वंचित वर्ग हैं, सभी के लिए एक एकीकृत मॉडल, एक एकीकृत योजना बनाई। उसी एकीकृत योजना को बोलते हैं क्या? IRDP। अब ये कब चालू हुआ? 1978, ठीक है।
तो ये जो योजना है वो रोलिंग प्लान के दौरान आती है, ठीक है। मतलब जब देश में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। परंतु आप एक चीज याद रखेंगे, अगर परीक्षा में आता है कि आईआरडीपी योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई, है ना, ऑप्शन रहेगा पहली, तीसरी, चौथी या पांचवी। क्या उत्तर लोगे? आपको ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है और उत्तर क्या ले लेना? पांचवी। अगर वो रोलिंग प्लान ऑप्शन में नहीं देता है तो, अगर वो यहाँ पर रोलिंग प्लान लिख देता है तो आपको उत्तर क्या लेना है? रोलिंग प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि समय कौन सा है? 1978। क्लियर है? तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जो आईआरडीपी प्रोजेक्ट है वो इस एनआरएलएम का पहला कदम है। याद आया? याद रहेगा, आईआरडीपी जो योजना है वो एनआरएलएम योजना का पहला कदम है। चलो, समझ में आ रहा है? तो मैं अभी आपको विकास बता रहा हूं, है ना। हम आईआरडीपी से ही चालू करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं यहां से। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद हम देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय स्कीम को। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी? छठवीं पंचवर्षीय योजना जहां से वो खत्म होगा, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ, 2 ही साल तक रोलिंग प्लान अर्थात मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार रही और फिर सरकार गिर गई और फिर से सत्ता में आएगी कांग्रेस सरकार, है ना। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी पुनः क्या बनती है? देश की प्रधानमंत्री बनती है। और यही वो कार्यकाल है जब आदरणीय हमारी प्रधानमंत्री मैडम का क्या होगा? गोलीकांड के दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही वो कार्यकाल है 80 से 84 वाला, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 जहां से रोलिंग प्लान खत्म हुआ था से 1985 तक चलेगा। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी तो आप बता रहे थे कि पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी थी, तो खत्म हुई थी तो किसने खत्म किया था? जनता पार्टी सरकार ने। और पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी जब जैसे ही पुनः सत्ता में आई, उन्होंने अपना फिर से वही वाला स्कीम चालू किया कि हम भाई 2-3 चीजों पर फोकस करेंगे, 5 साल दम लगा के उस पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे और उसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर से भारत में 80 में पंचवर्षीय योजना पुनः प्रारंभ होती है, अनवरत योजना की समाप्ति होती है। और ये जो योजना है वो कौन सी होती है? 6th 5 ईयर प्लान, छठवीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? और छठवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? फिर से वही है, आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, ठीक है। अब इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार है ना, जो भारत सरकार है उनके द्वारा क्या किया गया? अभी जो आईआरडीपी योजना चलाई जा रही थी 1978 में, है ना। एक मिनट, फोन आ रहा है बार बार, ठीक है। 1978 आईआरडीपी योजना लाई गई। इसी आईआरडीपी योजना के 3 घटक थे। क्या थे? 3 घटक, है ना। पहला है क्या? पहला है ट्राइसेड, ठीक है। दूसरा है ड्वाक्रा और तीसरा है क्या? तीसरा क्या है? गंगा विकास योजना, है ना। गंगा विकास योजना, ठीक है। ये आईआरडीपी के ही घटक है। जैसे आईआरडीपी 1978 वाला है, ये 79 वाला 1979, ड्वाक्रा 1982 वाला है और जीवीवाई 1997 वाला है।
ठीक है, ये लेकिन इसके अंडर ही माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ और भारत में कार्यक्रम चलाए गए, जैसे 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना। और क्या चालू किया गया, इसी के अंतर्गत एक सिट्रा योजना चालू किया हमने। सिट्रा योजना 1992 वाली है, जुलाई 1992। सिट्रा योजना के अंतर्गत हम उपकरण प्रदान करते थे इनको, किसानों को। ठीक है, और 10 लाख कुआं योजना के अंतर्गत मूल फोकस था रोजगार के ऊपर, और किसानों को सिंचाई साधन में विकास के लिए उनको हम पंप सेट वगैरह प्रदान करते थे। ठीक है, 10 लाख कुआं योजना लगभग 89-90 की है। ठीक है, ये सब जो है मतलब IRDP के अंडर में ही है, लेकिन घटक में इन्हीं को लिया जाता है ना, पहला घटक, दूसरा घटक और तीसरा घटक, है ना। और बाद में इन्हीं का ही जो आगे का जो रूप है वो क्या है, 10 लाख कुआं और सिट्रा, इसी के अंडर में है। IRDP ही उसके ऊपर रहेगा, लेकिन अगर परीक्षा में आए कि IRDP के घटक कौन से हैं, तो ये 3 है। ठीक है, ये क्या है, ये है, अभी मैं इसको कल ही बताऊंगा, चलेगा, पहले चीज समझ लो। ये जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ, क्या चीज, एम से क्या हो जाएगा, सेल्फ ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, है ना, सेल्फ स्वरोजगार प्रशिक्षण वाला है सर। हाँ, सेल्फ नहीं, मतलब एम का इसमें वो क्या है, मतलब मूल रूप में एम का अर्थ क्या होगा, एक मिनट ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड इन, नहीं, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फॉर रूरल एरिया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, GVY, है ना, मतलब गंगा विकास योजना। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, ये इनके फुल फॉर्म है। और इसके संबंध में क्या क्या मतलब क्या तथ्यात्मक जानकारी है, उसको मैं कल आपको कवर कराऊंगा, अभी नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं इसको आपको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। ट्राइसेम के अंतर्गत पहली बार भारत में प्रशिक्षण दिया गया, किनको प्रशिक्षण दिया गया, 18 से 35 वर्ष के आयु को। ठीक है, अब ये वो समय है इंडिया का 1979, जब आप घर में बैठे रहते थे, तो आपको घर से आके, है ना, सरकारी नौकरी करोगे क्या भैया करके लेके जाते थे, ये वो समय है ना, कि घर में आप बैठे हो ना, तो आपके पास क्या होगा, सरकारी नौकरी के लिए मतलब आपको लेके जाते थे, चलो ना सरकार में नौकरी कर लेना। और आज क्या है, उसके 40 साल बाद स्थितियां देख लो क्या है, कैसी है। ठीक है, नौकरियां नहीं निकाल रही है सरकार। ठीक है, तो ये वो समय है, तो लोग जो है इस पे ध्यान देंगे क्या ज्यादा, तो प्राय इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, असफल योजना है ट्राइसेम, है ना। ड्वाक्रा के ऊपर पहली बार भारत में SHG बनाए गए, स्वयं सहायता समूह, पहली बार स्वयं सहायता समूह बनाए गए। लेकिन ये जो स्वयं सहायता समूह थे, ये पुरुष के भी होते थे और महिला के भी होते थे, ये पुरुष के भी होते थे और महिला के भी होते थे। ठीक है, चलिए, ये पहली बार अवधारणा है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, ये वाला स्कीम हो गया ना, व्यवस्थित तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूं। जैसे हमने अभी देखा IRDP, है ना, तो 6 हो गया, 7th नंबर जो है हम लिखते हैं IRDP। IRDP स्कीम कब आई, 1978। ठीक है, 8th नंबर में इसी के अंदर हम लिख रहे हैं क्या, ट्राइसेम। ठीक है, ट्राइसेम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मतलब कब स्टार्ट हुआ, 79। फिर हम पढ़ेंगे ड्वाक्रा, है ना, ये 1982 वाला है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 10th नंबर, ये ड्वाक्रा ही जो है पहली बार SHG की अवधारणा यहीं से चालू हुई है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर में आएगा कौन सा, 10th नंबर में स्कीम आएगा 10 लाख कुआं,
10 लाख कुआं योजना, ठीक है, 10 लाख कुआं योजना। फिर आएगा कौन सा, सिट्रा योजना। सिट्रा योजना 1992 जुलाई 12वां नंबर कौन सा आएगा भाई, GVY गंगा विकास योजना 1997, ठीक है। लेकिन जरा समझिए 1986 को एक व्यक्ति का नाम आता है जो कहाँ रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, ठीक है। 1986 बांग्लादेश के एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने बताया इसके बारे में महिला स्वयं सहायता समूह के, महिला स्वयं सहायता समूह हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में वुमेन SHG, है ना, हिंदी में लिखा गया मेरे से वुमेन SHG, ठीक है। ये कहाँ चालू हुआ, बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस को इसका श्रेय दिया जाता है, SHG के जो जनक है वो, है ना। तो मोहम्मद यूनुस ने इस प्रथा को चालू किया बांग्लादेश से, और ये पूरे दुनिया में फैली कि जो महिलाएं घर में बैठी हुई है, कभी कुछ नहीं हुई है, उनको क्या करना है, घर से बाहर निकालना है, ठीक है। उनको भी क्या करना है, समाज का एक अभिन्न अंग बनाना है, उनको आर्थिक रूप से क्या बनाना है, सशक्त बनाना है। तभी किसी भी देश में गरीबी उन्मूलन हो पाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब है गरीबी खत्म करना। तो SHG का मेन काम ही क्या था कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सक्षम हो, महिलाएं भी जो है कैलकुलेशन करना, वित्तीय जो क्या बोलना चाहिए, कैलकुलेशन होते हैं, या वित्तीय रूप से महिलाएं भी क्या हो, साक्षर हो। तो इसके लिए मोहम्मद यूनुस ने ये स्कीम को लाया था, और भारत ने भी इससे सीखा 86 में, और इंडिया में 1990 से क्या हुआ, इस ओर ध्यान देना चालू किया गया, महिला SHG की ओर, ठीक है। महिला SHG की ओर ध्यान देना चालू किया गया। और यहाँ जो महिला SHG है ये कहाँ पर बनाए गए, यहाँ पर बनाए गए। ये स्कीम चल रही थी ड्वाक्रा स्कीम, है ना। ये ड्वाक्रा स्कीम के अंतर्गत 90 में हमने पहली बार महिला SHG को बनाया, क्योंकि उस समय ये वाली अवधारणा विश्व में चल रही थी, या हमारे पड़ोस में चल रही थी। बांग्लादेश है कहाँ, हमारी तो बनाया वो देश है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या है, यहाँ की मतलब माता है, बांग्लादेश की माता है ना, वो नहीं होती तो बांग्लादेश नहीं होता, ठीक है। तो बांग्लादेश को अगर हम देखें, हमारे पड़ोस में ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो उसको हमने भी एक्सेप्ट किया और इस प्रकार की स्कीम निकाली। अब समझिए, है ना, 14वां, है ना, हमने क्या किया, मतलब 1 दिसंबर 1997, है ना, हमने स्कीम चालू की, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। याद रखना, हमने शहर में पहले चालू किया है ना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। अब क्या हुआ, ये डेट याद रखेंगे, है ना, 1 दिसंबर 1997। ये वाली जो योजना शहरों में चालू की गई, कहाँ चालू की गई, शहरों में, और बड़ी बुरी तरह विफल रही। क्यों, शहर की महिलाएं घर से ही नहीं निकल रही है। क्यों, क्योंकि शहर की महिलाओं के जो हस्बैंड है, उनका जो समाज है, परिवार है, वो उनको अनुमति नहीं दे रहा है कि आप घर से जाके बाहर जाएं और समूह बनाएं और सप्ताह में 1 दिन वहां जाके बचत करें, बैठक करें, इसकी अनुमति आपको नहीं दी जाती। इससे आपका परिवार प्रभावित होता है, और भाई तुमको आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता क्या है, जब मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं, कमा रहा हूं। ऐसा शहरी समाज कहता था अपने घर की महिलाओं को। तेरे को कमी हो रहा है, बिंदी कपड़ा सब चीज मिल रहा है ना, तो तुम क्या रहो, घर में रहो। तो ये वाली योजना कायदे से असफल है। अब जब यहाँ असफल हो गए, तो फिर इन्हीं का दिमाग चालू हुआ, इन्हीं से हमने सीखा। इन्होंने बोला था कि भाई पहले कहाँ चालू करो,
ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है किसकी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। केंद्र सरकार का दिमाग का बत्ती खुला और उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, 1 अप्रैल 1999 1 अप्रैल 1999 को एक योजना लाई, SGSY योजना। इसे ही हम कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये वो समय है जब सारा काम ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, ये सारा काम ऑफलाइन हो रहा है। महिलाओं को बैंक के माध्यम से बहुत कम दर में वार्षिक ब्याज पर, कम ब्याज पर, बहुत कम ब्याज पर, नॉमिनल ब्याज पर क्या दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे महिलाओं को घर से निकालना बड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति होती थी, क्योंकि जिस प्रकार शहरों से महिलाएं नहीं निकल पा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में भी वही स्थिति थी। लेकिन सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, फील्ड ऑफिसर्स है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसमें क्या किया, काम किया और महिलाओं के क्या बनाए, समूह बनाए और उनको क्या दिया गया, लोन दिया गया। ठीक है, इसमें एडीओ की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। और इस समय जो है महिलाओं को, मतलब एक महिलाओं को लोन दिलाने में हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, क्यों, अगर वो लोन ले भी लेती तो पटाती कैसे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो है ये देखा गया कि SGSY स्कीम सफल हो रही है और धीरे धीरे क्या हुआ, ये योजना भी क्या हुई, सफल हुई। ठीक है, सरकार आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हम एक नए युग में प्रवेश कर गए, जिसको हम कौन सा युग बोलते हैं, 21वीं सदी का युग, है ना। हम 2000 में आ गए ना भाई, 21वीं सदी में, 2000 21वीं सदी का जमाना। तो हम जैसे ही 21वीं सदी के युग में आए तो विश्व जगत में एक बात फैली कि 21वीं सदी किसका युग है, ये महिलाओं के उत्थान का युग है, महिलाओं के उत्थान का युग है। ठीक है, अब महिलाओं में इतना कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम अगर 10-15 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक SHG बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, बचत करते हैं पैसा का, 1-1 रुपए 2-2 रुपए हम बचाते हैं, है ना, 1-1 हफ्ते में, तो वो हमारे घर में ही क्या हो रहा है, काम आ रहा है। और हम उसको अगर अपने सदस्यों को हम दे रहे हैं तो हमको ब्याज भी मिल रहा है, तो हम एक छोटे बैंक की तरह क्या कर रहे हैं, काम। तो हमको इस काम को क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और सरकार ने भी क्या ध्यान दिया कि बांग्लादेश में, जो जहां आज हम हैं, बांग्लादेश और हमसे आगे निकल गया है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया गया, संस्थाएं बनाई गई। क्या बनाई गई, संस्थाएं, जैसे कि ग्राम संगठन, जैसे कि ग्राम संगठन, जैसे कि क्लस्टर संगठन, इस प्रकार क्या बनाई गई, संस्थाएं बनाई गई। उसी चीज को हमने क्या किया, शामिल किया। भारत सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम था राधा कृष्णन समिति, जिसका नाम है राधा कृष्णन समिति। इस राधा कृष्णन समिति ने 1 अप्रैल 2008 में इसका गठन किया गया, 1 अप्रैल 2008, और सब कुछ अच्छे से भाग के इन्होंने 2011 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठीक है, राधा कृष्णन समिति किसने बनाया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2008 को राधा कृष्णन समिति का गठन किया। उस समिति ने SGSY के ऊपर फोकस किया, मूल्यांकन किया और देखा कि क्या महिलाएं अभी इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो लोगों को क्या दिया जाए, हम ऐसी संस्था बना दे, ग्राम संगठन वगैरह, तो वो उसको संचालित कर पाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब इनकी रिपोर्ट आई तो इन्होंने बोला यस, हम ऐसा कर सकते हैं। तब फिर सरकार ने एक स्कीम लाया 3 जून 2011। ठीक है, 3 जून 2011
इसी दिन एक योजना लाई गई जिसको हमने नाम दिया NRLM। ठीक है, ये कुछ और नहीं SGSY का ही परिवर्तित और ज्यादा सुधारात्मक, और ज्यादा व्यवस्थित, और ज्यादा संतुलनकारी, और ज्यादा क्या है, महिलाओं को अधिकार देने वाली योजना थी। इसका असली एम क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना। और वो सशक्त बनाना चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में क्या करना? महिलाओं को सशक्त बनाना। अगर वो आर्थिक क्षेत्र में सफल होती है तो परिवार में उसका सम्मान बढ़ेगा, समाज में उसका सम्मान बढ़ेगा, देश की जीडीपी में उसका योगदान बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो राजनीतिक रूप से क्या होती है, सशक्त बनती है, तो देश में उसका क्या है, विशेष योगदान होगा। तो मेन फोकस था महिलाओं को सशक्त बनाना, हर पहलुओं से, हर तरीके से। क्लियर हुआ है? और इसी के लिए इस NRLM योजना, इसकी शुरुआत, स्थान आप लिख लेंगे, बांसवाड़ा राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। यह हो रहा है। तो हम पहुंच गए कहां से? भारत की आजादी से वही जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी, बांसवाड़ा राजस्थान। ठीक है, अब इसको राजस्थान में क्यों चालू किया गया? क्योंकि महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब राजस्थान में है। तो बांसवाड़ा राजस्थान में इस योजना को शुरुआत किया गया। बांसवाड़ा का जो वो लिंगानुपात है ना, वो अति ही कम है, अति ही कम है ना, शादी नहीं होता था वहां लोगों का, ऐसा स्थिति था बांसवाड़ा में। तो वहीं से इस स्कीम की शुरुआत की गई NRLM की। धीरे धीरे इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, और राज्य सरकारों ने इसको अपनाया, कुछ सरकारों ने अपने अनुसार इसका नाम दिया है, जैसे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में NRLM योजना को, NRLM को 1 अप्रैल 2013 में, 1 अप्रैल 2013 में बिहान के नाम से क्या किया गया? लॉन्च किया गया, बिहान योजना। बिहान योजना क्या है? NRLM बिहान योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के रूप में यहाँ पर लागू किया गया। इसीलिए हमारे यहाँ महिला SHG वगैरह जो है जय बिहान वगैरह आदि कहती है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है? चलिए इसको लिख लीजिए, 1 अप्रैल 2013। ठीक है, बाद में इसी के अंडर में, अर्थात ये जो NRLM है, और इसी के अंडर में एक और योजना लागू की गई 24 सितंबर 2014 को, है ना, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, और इस वाली जो योजना है NRLM, इसमें भी एक नया शब्द जोड़ दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय। हाँ जी बोलिए। धुंधला दिख रहा है सर? धुंधला दिख रहा है, वो मेरा हाथ टच हो गया था, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कोई थोड़ा सा। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर, हो गया ना। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना। चलिए, तो हमने NRLM की कहानी देख ली कि किस प्रकार हमने मतलब किस प्रकार इस योजना को भारत में क्या किया गया है, लागू किया है। ये किस प्रकार परिवर्तित होकर आज NRLM के रूप में क्या है, हमारे देश में एक क्रांतिकारी और बड़ी शानदार योजना के रूप में चल रही है। ठीक है, और इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव आया है, महिलाएं काफी सशक्त हुई है। आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी स्कीम है वो बिना महिला SHG के कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ऐसी स्थिति में आ गई है हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। ठीक है, कोई भी स्कीम आप उठा लो, उसमें बड़ी मतलब मुख्य भागीदारी होती है किसकी? इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की। काफी संघर्ष करते हैं, घर में बेचारे लोग डांट खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम जैसे लोग, अर्थात नियमित सरकारी कर्मचारियों से भी अच्छा काम करती है कौन? ये महिलाएं, जिसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी क्या है, कम है।
समझ में आ रहा है? आप इनका अगर वर्किंग प्रोसेस देखोगे तो आप मतलब अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक है, कि कैसे कोई इतना अच्छे से काम कर सकता है इतने समर्पण से, ठीक है। ऐसी है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, या सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं सहायता समिति महिलाएं। तो कल हम IRDP योजना से शुरुआत करेंगे तथ्यात्मक जानकारी के साथ, और प्रयास करेंगे कि कल हम NRLM योजना तक पहुंच जाए। हम प्रयास करेंगे कि कचरा से कचरा चीज को उससे हटा दिया जाए, और अच्छी से अच्छी जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसी को हम पढ़ाई अर्थात पढ़ेंगे। इसे क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को भी थोड़ा जाना है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।